नमस्कार। ये जो मौजूदा दौर है ये तनाव का दौर है। इस दौर में हर इंसान तनावग्रस्त है और ये तनाव किस्म किस्म का है। कोई पढ़ाई लिखाई के तनाव को लेकर गुज़र रहा है, तो कोई रोज़गार को लेकर, कोई शादी ब्याह को लेकर, कोई बाल बच्चों की ज़िंदगी को लेकर, उनकी परवरिश को लेकर। तमाम लोग किसी न किसी तरह के तनाव का शिकार हैं। दफ्तर का तनाव, दफ्तर जल्दी पहुंचने का तनाव, वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी टेंशन, और न जाने कब नौकरी चली जाए। अगर वो सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की है, तो न जाने कब नौकरी चली जाए। और तमाम चीज़ें, वक्त पे तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही है, या जिस तरह की तरक्की को या जिस तरह के इंसेंटिव्स को कोई व्यक्ति डिज़र्व कर रहा है वो उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वो तमाम तरह की बातें हैं जो उसके सामने एक तनाव की वजह बनकर सामने आती हैं। और इसके अलावा सबका जो तनाव है वो अलग किस्म का है। किसान का तनाव है कि उसकी फसल सही होगी या नहीं होगी, वो कुदरती कहर से बच पाएगी और सब कुछ सही होने के बाद मार्केट में बिक पाएगी। मज़दूर के सामने अलग मुश्किलात हैं कि उसे नियमित काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, सही मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी। व्यापारी की भी अलग टेंशन है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी रिस्क पे टिकी रहती है। अगर वो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल भी कर लेता है तब भी उसकी ये जो भूख है आगे बढ़ने की, वो शांत नहीं होती है, और ये भूख उसे मानसिक तनाव तो देती है। तमाम तरह के लोग हैं, जैसे कि रेहड़ी पटरी खोमचे वाले, उनका भी तनाव है, सबका तनाव है। और इसके अलावा अगर किसी की जो है वो नियमित आमदनी नहीं है या बिल्कुल भी आमदनी नहीं है, तो उसके सामने तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं कि कोई सोशल गैदरिंग है, कोई फंक्शन है, कहीं आना जाना है, शादी ब्याह के अलावा त्यौहार हो गए, और तमाम तरह की जो और फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे निभाने के चक्कर में किसी को भात देना, किसी को शोषक देना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। लेकिन ये तनाव उस किस्म के तनाव हैं जिन्हें झेलने की इस आधुनिक जो जीवन शैली है, जिससे जीने वाले लोग हैं, उन सबको एक आदत सी पड़ गई है। कहा जाए तो एक अंदर इम्यूनिटी पैदा हो गई है ऐसी टेंशन्स को लेकर, ऐसे डिप्रेशन की जो सिचुएशन पैदा होती हैं उन्हें लेकर, और एक रेजिस्टेंस पावर भी इंसान के अंदर पैदा हो गई है। लेकिन कुछ तनाव ऐसे हैं जिन्हें हम झेल नहीं पाते, जो ज़बरदस्ती हमारी जो ज़िंदगी है उसमें घुसने की कोशिश करते हैं। और ये हमें अक्सर मिलता है, या तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, चाहे करीब का हो या दूर का हो, वो वैसे तो हमारी तरक्की से ज़्यादा खुश नहीं होते। वो दौर बीत गया जब लोग खुश हुआ करते थे अपनों की खुशी को लेकर, इवन जो पराये लोग थे उनकी भी खुशी को लेकर अब, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग आपको जानबूझकर टेंशन देना चाहते हैं, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने रिश्तेदारों की बात की, वो आपसे जो सवालात करेंगे पढ़ाई लिखाई को लेकर, नौकरी को लेकर, शादी को लेकर, रोज़गार को लेकर, तो उसमें उनकी जो मंशा होती है वो कोई अच्छी मंशा नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, और ऐसा उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनके ऊपर आपके माँ बाप एहसान करते हैं, और वक्त जब था तो उनकी काफ़ी मदद भी की। तो वो बहुत कम लोग आजकल ऐसे होते हैं जो एहसान का बदला एहसान से चुकाना चाहते हैं। उनके दिल में वो पुरानी यादें ज़िंदा होती हैं। और जब से समृद्धि देश में बढ़ी है तब से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस जो नई समृद्धि को है उसको खुद एंजॉय करने के बजाय, एंजॉय तो करते हैं, वो ये चाहते हैं कि कैसे हम इसे दूसरों की मुश्किलों को बढ़ाने में, दूसरे को तकलीफ़ देने में इसका इस्तेमाल करें। और बहुत पहले हमारे बुज़ुर्गों ने कहावत बनाई है कि लोग अपनी खुशी से खुश नहीं हैं, वो दूसरे दूसरी जो खुशी है उससे दुखी हैं। वो चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है वो दुखी रहे, और उनको इसी जो उसके दुख में, दूसरे व्यक्ति के दुख में ही आनंद की प्राप्ति होती है। हम पेशा लोगों के साथ कंपटीशन करते हैं, जो साथ पढ़े लिखे दोस्त हैं, कुछ
ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं। किसी के सामने जो परिस्थितियाँ होती हैं वो सकारात्मक होती हैं, किसी के सामने नकारात्मक होती हैं। फिर बहुत सारी बात हैं, कोई सरकारी मुलाजमत में चला जाता है क्योंकि उसको कोई रिजर्वेशन मिल जाता है, या कोई अपने बाप की वजह से या जो परिवार की वजह से कामयाब हो जाता है। और ये सब तो होता ही रहता है। वैसे इस तरह के जो लोग होते हैं, जो यार दोस्त हैं, जो पड़ोसी हैं, मोहल्ले के लोग, आपके गांव के लोग, ये कस्बाई इलाकों में या देहाती इलाकों में परेशान करते हैं। बड़े शहरों में हमें इस बात की थोड़ी राहत होती है कि जो हमारा पड़ोसी है वो हमें खुद जानता भी नहीं है, और वहाँ पे तो ये है कि रिश्तेदार ही आके दिक्कत पैदा करते हैं कि वो कभी कभी आते हैं शादी ब्याहों में, तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो अंदर से दुखी हो जाते हैं, और अगर सब कुछ ख़राब चल रहा है तब जाकर उनके अंदर खुशी पैदा होती है। वो तमाम तरह की जो कमियां निकालने में ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और इस एक दूसरी बात यह है कि जो सामाजिकता है वो यकीनन निभानी चाहिए, हमें एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होना चाहिए, लेकिन इसका जो मकसद है वो तनाव पैदा करना नहीं होना चाहिए। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो के फ़लसफ़े पर चलना चाहिए। और जैसा कहा है, मैंने तो ये पहली मरतबा सिद्धू के मुंह से सुना, नवजोत सिंह सिद्धू के मुंह से, कि दुनिया में है सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे मेरे बारे में लोग। खैर ये कहा तो किसी और ने होगा, सिद्धू में इतनी समझ नहीं है, बस वो रट के बोलना जानता है। लेकिन सही बात तो ये है कि हमें हर उस शख्स से, उस हालात से, उस संस्था से, उस सोच से स्वयं को दूर कर लेना चाहिए जो हमारे अंदर अवसाद पैदा करती है। और क्योंकि अगर तनाव नहीं होगा, अवसाद नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा, तो आप बहुत कम संसाधनों में, बहुत कम वसाइल में भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। अब कभी कभी होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, ज़िंदगी के हर मोड़ में आपके लिए एक सहयोगी के तौर पर, एक मददगार के तौर पर खड़ा है, और इसके बदले में वो आपसे कुछ पूछता है या आपसे कोई बातें करता है, कुछ दरियाफ्त करता है, तो ठीक है, उसकी इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन सही बात तो ये है कि जो अच्छा आदमी होता है, जो सच्चा आदमी होता है, जो शरीफ आदमी होता है, जो ख़ानदानी आदमी होता है, जो दिल का अच्छा होता है, वो कभी आपको बेइज्जत करने की कोशिश नहीं करेगा, कभी वो आपके ऊपर तंज कसने की कोशिश नहीं करेगा, कभी वो चीपनेस वाली, छोटी जहनीत वाली, ऊंची मानसिकता वाली बात नहीं करेगा। और यही सबसे बड़ी पहचान है जो छोटी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, गरीबी की पृष्ठभूमि से आए या तमाम तरह की किसी भी और दूसरी पृष्ठभूमि से आए हैं, वो इस बात से बड़े बनते हैं कि उनकी सोच कैसी है, उनकी जहनीत कैसी है, वो किस तरीके से आपके साथ पेश आते हैं। और तनाव तो आजकल बच्चों को भी होने लगा है। मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय जो माँ बाप हैं, जो वालिदैन हैं, जो अभिभावक हैं, वो अपने अधूरे जो ख्वाब हैं, जो ख्वाहिशात हैं, उन्हें अपने बच्चों के ज़रिए पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत अफराद में पैसा होता है तो वो उस पैसे को फेंक कर अपने बच्चों की किस्मत लिखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का बच्चा मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाता है, कोई कोटे से आ जाता है, और जिसके पास इसकी सहूलियत नहीं होती, तो उसके माँ बाप अगर पैसे वाले हैं तो कोटा से कोचिंग कराते हैं, वो तब जाकर आगे बढ़ता है। लेकिन इसका परिणाम आगे चलकर आता है, बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है, इतना बोझ हो जाता है कि वो उसे झेल नहीं पाता। और ऐसे लोगों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। सही मायने में तो पूरे हिंदुस्तान को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उसमें कोई लोगों के अंदर तनाव नहीं था, ज़िंदगी अलग तरीक़ों से जी जाती थी। अब हमारे सामने जो अगर बहुत सारे जो ऐसे संसाधन पैदा हो गए हैं जिन्होंने हमारी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा आसान और आराम वाली बना दी है, ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें दुनिया भर की जो टेंशन है वो मिलने लगती हैं। और सबसे अजीब और दिलचस्प बात यह है कि जो लोग ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, जो ऐसे लोगों को जो मुँहजोरी करते हैं, जो बदतमीज़ी करते हैं, जो आपके ऊपर व्यंग्य और कटाक्ष करते हैं, जिन्हें वो नहले पे दहला मार के चुप कर देते हैं, जैसे लोग होते हैं, तो वो तो खुश रहते हैं। लेकिन जो शरीफ किस्म के लोग होते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, जो दूसरे को
की इज्जत करना और दूसरे की कोई खल्ली ना उड़ाना, उसके ऊपर कोई व्यंग्य न कसना, ऐसी मानसिकता, ऐसी जहनीत के लोग होते हैं। वो तो खैर कभी किसी के साथ बदतमीज़ी करते ही नहीं हैं, लेकिन जब उनके साथ इस तरह की बदतमीज़ी होती है तो उन्हें बेहद तकलीफ़ होती है। अब होना तो ये चाहिए कि ऐसे लोग ख़ुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं और तमाम तरह की बातें जो उनके सामने की जाती हैं, लेकिन ये कि जो ढीठ किस्म के लोग होते हैं, जो छिछोरे किस्म के लोग होते हैं, वो क्या है, वो आपके सर में दर्द कर देंगे, कोई ना कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे आपके अंदर गुस्सा पैदा हो जाएगा। वो गुस्सा आपका तो हफ्तों में जाएगा, उस बेवकूफ़ ज़ाहिर किस्म के आदमी को, उस जो छोटी तरबियत का आदमी है, उसे तो इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि उसने क्या बदतमीज़ी की है। मुँह पट किस्म के लोग जो हा हा करके कहीं भी हंसने वाले और किसी भी परिस्थिति में अपनी जो गंदी सोच है, जो उनकी घटिया मानसिकता है, उसको प्रदर्शित करते रहते हैं। और इस तरह के चाहे औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, जो कभी छिछोरे मजाक के नाम पे, हंसी के नाम पे और किसी दूसरे के दुख में सुख लेने की मंशा के साथ ऐसी बातें करता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस तरह के लोग जो हैं वो बड़ी ढिठाई के साथ इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और जो बेचारे संजीदा किस्म के लोग हैं, शरीफ किस्म के लोग हैं, जो कभी किसी के ऊपर इस तरह के कटाक्ष नहीं करते, कभी किसी की तफरीह नहीं लेते, तो ऐसे लोग बेचारे ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं, ज़्यादा जो है वो परेशान रहते हैं। भारत में अभी जो मानवीय गरिमा है और जो इंसान की आज़ादी है, उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका सम्मान करने की अभी परिपाटी कमी है। और सही बात तो ये है कि इस दौर में हर एक कोई आपका अपमान करना चाहता है। वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके से आपको वो एक नकारात्मकता के गड्ढे में फेंक दे। इसलिए हमेशा आप खुद का सम्मान कीजिए, क्योंकि दूसरा तो सम्मान करेगा नहीं। दूसरे की तो यही इच्छा रहती है कि कब कैसे वो आपकी बेइज्जती करे, आपको अपमानित करे। इसलिए ज़माना है अपमान करने के लिए, इसलिए ख़ुद का सम्मान कीजिए। और लोगों की बातों को ये कहना बहुत आसान है कि इग्नोर करना चाहिए, लेकिन केवल इग्नोर करने से बात नहीं बनती जब तक किसी को अब ईंट के जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे आपके ऊपर ही आएंगे। तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए, चाहे वो यार हो, दोस्त हो, मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, परिवार का सदस्य हो। अगर वो आपके लिए किसी भी तरह के दुख तकलीफ़ का बायस बनता है तो फ़ौरन से पहले आप उसे अपनी ज़िंदगी से झटक दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है और वैसे ही दुनिया भर के तनाव हैं। और जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आपकी ज़िंदगी में घुसकर कोई व्यवधान उत्पन्न करना चाहता है तो वो डिज़र्व नहीं करता आपकी इज़्ज़त, आपके प्यार, आपके मोहब्बत को। वो लानत का ही हकदार है, वो तिरस्कार का ही अधिकारी है। और ऐसे व्यक्तियों के साथ जो इस तरह के सलूक के मुस्तहक हैं, हमें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।